10 नवंबर को आंवला नवमी यानी अक्षय नवमी है। अक्षय नवमी में आंवले के वृक्ष की पूजा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आज इस विषय पर हमने पोस्ट बनाई है क्योंकि आंवले में भगवान शिव, पार्वती और विष्णु, लक्ष्मी नारायण जी का साक्षात वास होता है। और अगर हम अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं तो हमारी तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और शिव को आपको पता ही है बेलपत्र पसंद है और विष्णु जी को तुलसी। ऐसे में लक्ष्मी जी ने आंवले को, इन दोनों का गुण आंवले में पाया और वहाँ विष्णु और शिव की पूजा उन्होंने की और तभी से यह प्रचलन हुआ है। और इसके पीछे आंवला एकादशी के क्या क्या मान्यताएं हैं, स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में क्या वर्णन है, इसलिए हमें कैसे धन की और परिवार की खुशियां हमें कैसे मिलती हैं आंवला पूजा से, लक्ष्मी हमारे घर आ जाती है। आपके गले में आकर लक्ष्मी जी आपके घर में निवास करने लगती है और आपको मिलता है पारिवारिक सुख, धन, संपदा, वैभव, कारोबार में उन्नति। आंवले का यह फल पूजा के आपका फल देगा अक्षय, जो कभी खत्म नहीं होगा। एक ऐसी संपत्ति आपको मिलती है। धर्म और निष्ठा में तो हमेशा अपार फल ही फल होता है। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं आने वाली 10 नवंबर को अक्षय नवमी की। अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी, दोनों एक ही हैं, आंवला नवमी और अक्षय नवमी। इसका नाम अक्षय नवमी क्यों रखा गया है? क्योंकि इस दिन हम जो भी दान करते हैं वो अक्षय फल की प्राप्ति मिलती है, जो फल कभी समाप्त नहीं होता। अक्षय यानी जिसका क्षरण नहीं होता, क्षय नहीं होता। और जब ऐसा फल मिलता है तो हमें जानना ही होगा कि यह अक्षय नवमी क्या है, हम कैसे ना अक्षय नवमी की पूजा करें और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, हम क्यों पूजा करते हैं, यह हमारा जो आने वाली नई पीढ़ी होती है उसका जानना भी जरूरी है। क्योंकि जब भी हम किसी परंपरा को आंख बंद करके मानते हैं तो वो अंधविश्वास हो जाता है और अंधविश्वास कभी फल नहीं दे सकता, क्योंकि उसका कोई भी अपने ढंग से तोड़ मरोड़ सकता है। तो हम किसी पर विश्वास करने के बजाय हम उनके तथ्यों में जाएं। हमारे यहाँ पर इसीलिए स्कंद है, स्कंद पुराण है, पद्म पुराण है, शिव पुराण है, महाभारत है, रामचरितमानस है, इतने ग्रंथ, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। हमारे यहाँ पर खजाना है ज्ञान का। भारत जो हमारा है विश्व का मार्गदर्शन ऐसे ही नहीं करता रहा, यहाँ ऋषि मुनियों की भूमि है। तो इसलिए आज हम बात कर रहे हैं अक्षय नवमी की। तो जब अक्षय नवमी की शुरुआत हुई तो स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन किया है और पद्म पुराण में भी। और मान्यता के मुताबिक हम आंवले की पूजा करते हैं। ये आंवला अमृत के समान है। अगर हम इसका वैज्ञानिक तथ्य में जाएं तो आपके आँखों की जो रोशनी से लेकर के और हमारे शरीर के हड्डियों तक इसमें भरपूर जो विटामिन सी होता है, डी होता है। और आपके लिए चाहे आपके बाल हों, उन पर यूज़ करते हैं तो उन काला करता है, यानी कि अमृत के समान है। ये हमें निरोगी रखता है अगर हम इसका एक आंवला प्रतिदिन प्रयोग कर लें। तो ऐसे आंवले की उत्पत्ति कैसे हुई ये जानना, और हम इसकी पूजा के पीछे भी तथ्य में जा रहे हैं। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी के आंसुओं से इसकी उत्पत्ति हुई, क्योंकि जब जलमग्न हो गई था पूरा धरती, जलमग्न हो गई थी ब्रह्मांड, तो कहते हैं कि पद्म जो कमल के आसन पर, पद्म आसन पर ब्रह्मा जी बैठ गए थे और देवों का उस समय उनका जब चारों तरफ से स्मरण करते हुए उनकी आंखों से जो आंसू गिरे तो कहते हैं उससे आंवले की उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मा ने जिसे सब स्वयं पैदा किया हो तो वह तो हमारे लिए अमृत समान जाहिर है होगा ही, लेकिन इसके पीछे अन्य मान्यता भी है। जब हमारा समंदर मंथन हुआ, यानी देवताओं ने और असुरों ने मिल करके
समंदर का मंथन किया था तो उसमें अच्छे अच्छे अमृत निकाले गए थे, क्योंकि एक बार तो पूरी धरती जलमग्न हो गई थी और फिर समंदर मंथन किया गया जिसमें से लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई, अमृत कलश की उत्पत्ति हुई। आपको पता ही है कि 14 रत्न उसमें से निकले थे। तो उसी समय से जब ये अमृत निकला था कलश, तो उसमें से कुछ बूंदें छलक करके धरती पर जा गिरी थी और उन्हीं से आंवले की उत्पत्ति हुई, यानी कि यह हमारे लिए आंवला है। इस तरह से अगर हम कई इसकी अन्य और भी मान्यताएं हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। अब हम पूजा क्यों करते हैं? तो भारतीय संस्कृति में आपने देखा होगा तुलसी माँ की पूजा होती है तो बेलपत्र की भी पूजा होती है, ब्रह्म कमल की पूजा होती है तो पीपल की भी होती है, वट वृक्ष की होती है। तो ये जो पीपल वृक्ष की होती है, जो प्रकृति से जुड़े हुए कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिसमें ऑक्सीजन की वजह से तो है ही, इनके जो गुणों में इनका अपार खजाना है। और आपको पता है कि बेलपत्र शिव जी को बहुत पसंद है और उनके प्रिय पत्रों में से, और उनके जो गुण होता है बेल का वो भी अमृत के समान है। दूसरी तरफ भगवान विष्णु जी को तुलसी। तब तीसरी जगह कौन सी दिखाई देती है जिसमें तुलसी और आंवले के दोनों जगह गुण हो? तो लक्ष्मी जी एक बार विचरण कर रही थी, जैसा कि वो दीपावली पर भी विचरण करती हैं। आपने देखा है पूरी धरती पर घर घर जाती हैं, तो उनको एक वृक्ष दिखाई दिया, वह था आंवले का वृक्ष। जब उनकी दृष्टि पड़ी तो उनको लगा कि इसमें तो भाई दोनों गुण हैं, भगवान है विष्णु है, वह 1 मिनट में उनको तो सब पता ही होता है। तो उन्होंने देखा इसमें शिव भी हैं और इसमें विष्णु जी भी हैं, यानी हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। और उस दिन कार्तिक मास में ही पड़ता है, जो ये नवमी पड़ती है दीपावली के बाद पड़ती है। तो 10 नवंबर को इस बार पड़ रही है और 9 नवंबर से शुरू हो जाएगी रात्रि में। तो जब उन्होंने वहाँ पर पूजा अर्चन किया, उन्होंने ध्यान किया विष्णु जी का, और कहते हैं वहाँ पर जो ये आंवले का पेड़ है इसमें शिव का निवास भी होता है, लक्ष्मी का भी होता है, विष्णु जी का भी होता है। वहाँ स्वयं लक्ष्मी जी ने पूजन किया। और अब इसकी फल की प्राप्ति क्या होती है? जहाँ लक्ष्मी अगर प्रणाम कर रही हैं तो इसका मतलब वो तो पूरे ब्रह्मांड के लिए ही शुभ फलदायी है। तो वहाँ पर हमारे स्वास्थ्य के लिए तो भरपूर है ही, और स्वास्थ्य के साथ साथ आपके कारोबार, धन संपत्ति, परिवार, वंश वृद्धि के लिए यहाँ पर आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। जो इस दिन पूजा करता है, व्रत रखता है, और व्रत रखने के साथ साथ ही दान का विशेष महत्व है, क्योंकि जो आपने दान दिया उसका फल तो अक्षय ही मिलेगा, कभी फल नहीं खत्म होगा। यानी आज किसी को दान दिया और उसका फल खत्म हो गया। तो हम इस दिन गरीबों के लिए, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, कई बार रह जाते हैं, भगवान तो सबको पैदा करते हैं लेकिन सबकी स्थितियां मजबूत नहीं हो पाती, तो उनके लिए अगर आप दान करेंगे उसका बहुत आपको अक्षय फल की प्राप्ति होगी। इस दिन आप आंवले का दान करिए, पैसे का करिए, गरीबों के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं आप उन्हें दान कर सकते हैं। तो ये फल का दान करिए, ये दान का हो गया। लेकिन पूजा विधि क्या है इसकी? पूजा विधि है आप सुबह स्नान करें, नदियों में, तालाब में, गंगा में, सरयू में, आप कहीं भी स्नान करें। आप घर में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। और जब आपने स्नान किया, आप मन, तन, क्रम, वचन से शुद्ध हो गए। घर को आपने सफाई की और आपने एक थाली में धूप, दीप, माला, अक्षत जरूर रखिएगा। अक्षत लिया जो धन धान्य का प्रतीक होता है, और जब हम द्वीप प्रज्वलित करते हैं तो ये हमारे मन को और हमारे जो आसपास की नकारात्मकता को दूर करके मन को प्रकाशित कर देता है। एक ब्रह्मांडीय शक्ति आपके अंदर आती है, जो आपका शिथिल हो चुका होता है तमाम प्रॉब्लम से, चुनौतियों से लड़ते लड़ते शरीर, उसको एक ताकत मिलती है, खास ताकत मिलती है। अगर आंवले का नित्य प्रति आप एक आंवले का प्रयोग करें तो आप ब्रह्म स्वरूप अमृत समान मतलब आप हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे उस दिन? दीप जलाएंगे, स्नान आदि करके वहाँ पर जाएंगे पेड़ के नीचे, और पेड़ के नीचे बैठ कर के आप
वहाँ पर व्रत करा है आपने, व्रत के साथ आप जा रही हैं, वहाँ दीप जलाएं, धूप जलाएं, थोड़े से अक्षत चढ़ाएं, और अक्षत चढ़ाने के साथ एक चीज़ मत भूलिएगा, वो बहुत ही ज़रूरी है, वो है परिक्रमा। कच्चा सूत का धागा ले लीजिए या फिर मौली ले लीजिए और उसको पूजा करने के साथ साथ 7 परिक्रमाएं आप पौधे की लगाइए। यह आपको रक्षा कवच देता है, परिवार को आपको सुरक्षा भी मिलती है। ऐसे हैं हमारे भगवान विष्णु, लक्ष्मी और शिव, जो समय समय पर आपको बताते हैं कि हमारा प्रकृति में निवास है, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं, आपके आसपास ही। मैं पीपल में भी हूँ, जैसे कृष्ण जी कहते हैं विष्णु जी का अवतार, मैं पीपल में स्वयं विष्णु हूँ, सोचिए साक्षात ब्रह्म हूँ, ऐसे बोलते हैं। तो इसी तरीके से वो पीपल में हैं, बेलपत्र में हैं, तुलसी में हैं, आप उनको ध्यान करिए, वो आपके पास तुरंत चले आएंगे। और आज का दान तो अक्षय दान होगा, घर पर आइए आप, और शाम को व्रत खोलने के साथ साथ दान दक्षिणा के साथ सात्विक भोजन करिए। तो ये हमारे यहाँ, लेकिन मैं एक कथा ज़रूर सुनाना चाहूँगी आपको, और इससे पहले बता दूँ कि 9 नवंबर 10:45 से अक्षय नवमी शुरू हो रही है रात्रि में, इसलिए आप अगले ही दिन मना पाएंगे। 10 नवंबर को 9:01 तक अक्षय नवमी चलेगी। तो यहाँ पे धन संपदा की आपके पास कमी नहीं रहेगी, जितना दान देंगे बढ़ता रहेगा। माला दीजिए, संदूर भी चढ़ाना मत भूलिएगा धूप दीप के साथ। तो दान का महत्व हुआ। हम आपको एक सेठ की कहानी बताने जा रहे हैं कि कैसे इसका शुभ फल मिलता है। प्रतीकात्मक तमाम तरह की मान्यताओं के साथ समय समय पर ये कहानियों के प्रारूप बदलते रहते हैं। मान लीजिए मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं लिखूंगी, आपका है तो आप लिखेंगे। तो सेठ जी के जरिए हम आपको बता रहे हैं। प्राचीन काल में एक सेठ जी हुआ करते थे और उनके पुत्र थे। भरा पूरा परिवार था और वो स्वर्णकार थे। सोने की उनका दुकान थी बड़ी सी, और खूब उनको दान देने का बहुत था, और वो ख़ास तौर से अक्षय नवमी को दान दिया करते थे। पूजा स्नान करके और पेड़ के नीचे बैठ जाया करते थे। घर के बाहर उनके पेड़ था, और बैठ जाते थे, जिसको भी ज़रूरत होती थी वो दान देते थे। और उनके बेटे कहने लगे कि पिताजी आप इतना दान करते हैं, लुटाते हैं, कल हमारे परिवार के लिए क्या बचेगा, कुछ या तो सोचिए। जैसे बच्चे बोलते हैं, आज भी बोलते हैं वो, तो आप तो कुछ तो करिए। तो आए दिन उनके घर में कलेश रहने लगा इस बात को कि पिताजी बहुत दान करते हैं। और छोटा बेटा बड़ा बेटा जब झगड़े होने लगे तो उन्होंने एक दिन निर्णय लिया कि मेरे दान में और पुण्य में विघ्न पड़ रहा है और बच्चे परेशान रहते हैं, क्यों। उन्होंने सारा कुछ छोड़ छाड़ के वो चले गए और कहीं और रहने लगे, और वहीं उन्होंने छोटा सा एक दुकान लेकर चलाना शुरू कर दिया। और उन्होंने अपना, उनको स्वर्ण का एक्सपीरियंस था तो उन्होंने स्वर्ण की ही दुकान खोली छोटी सी पहले, और वहाँ पर एक आंवले का पेड़ भी उन्होंने सामने लगा लिया, क्योंकि आंवले से उन्हें विशेष प्रेम था। और दुकान धीरे धीरे उनकी बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही उनकी अक्षय नवमी आई, आंवला नवमी, तो उन्होंने दान अपनी सीमा के अंदर जो भी दे सकते थे, जो था उन्होंने दिया। और धीरे धीरे उनकी दुकान, इतना कारोबार आगे बढ़ने लगा कि आसपास के लोग भी उनके यहाँ पर कारोबारी काम ले लेकर आने लगे, और उनका काम बढ़ गया और उनकी ख्याति बढ़ने लगी। और इतनी ख्याति बढ़ी और वो हर अक्षय नवमी को इतना दान देने लगे, दूर दूर तक उनके चर्चे होने लगे कि भाई वो तो सोना चांदी बांटते हैं, ऐसे सेठ हैं। सब लोग जाते ही हैं, भाई कहीं बट रहा है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा वो देखता रहता है कहाँ क्या मिलेगा। तो चर्चाएँ होने लगी। उधर जो वो अपने पुत्रों को अपनी प्रॉपर्टी सौंप कर आ गए थे, धीरे धीरे उनके लड़ाई झगड़ों में वो प्रभावित होने लगी आपस में, क्योंकि नेचर ऐसी होनी चाहिए आदमी की। लड़ाई झगड़ा जिस घर में होता है, जहाँ पर काट होती है, बड़ों का अपमान होता है, कहने का मतलब यह है उनके एक्सपीरियंस से लोग नहीं सीखना चाहते, तो कई बार नुकसान होने की संभावनाएं रहती हैं। और उनके पुत्रों को नुकसान होने लगा और दुकान कारोबार सब ठप हो गया। फिर वो अपने पिताजी के पास आए, जब उन्होंने चर्चे से सुने कि भाई वो तो करोड़ोंपति हो गए हैं, चारों तरफ उनके चर्चे हैं, वहाँ उन्होंने जाके माफ़ी मांगी और पिताजी से कहा कि अक्षय नवमी और दान आपके करने का हमने देख लिया है, और हमसे जो गलती हुई अब हम भी
ऐसा ही करेंगे तो पिता तो माफ़ कर देते हैं हमेशा, पिता माता उन्होंने माफ़ किया और उन्होंने कारोबार को फिर से बढ़ाना शुरू किया और उन्होंने भी आम का पेड़ लगाया। आम के पेड़ के साथ साथ पूजा करनी शुरू करी और परिक्रमा करने लगे। शिव की, विष्णु की, माता पिता की उन्होंने परिक्रमा, है ना, इज्जत देना, सम्मान देना वो शुरू किया। दान अपने हिसाब से दान भी देने लगे काफ़ी, और उनका भी इतना कारोबार बढ़ा कि सेठ जी का परिवार के नाम से दूर दूर तक ख्याति बढ़ने लगी। तो ये है इसकी कथा कि आज के दिन यानी अक्षय नवमी के दिन 10 नवंबर को जो 2024 में पड़ रही है, हम दान करें। अब दान कर्ज लेकर तो नहीं किया जाता, जो आपके पास अगर मान लीजिए आप खाना भी खा रहे हैं, उसमें से भी आपने एक रोटी किसी को खिलाई गरीब को, तो इसका बहुत बड़ा दान मिलता है। ये मत सोचिए, आप अपनी सीमा के अंदर जब दान देते हैं तो उसका बस आपकी नियत होनी चाहिए कि किसी के लिए सोच रहे हैं। तो गरीब को उस दिन दान दीजिए और अक्षय और फिर से कहूँगी कि किसी का अपमान बिल्कुल ना करें। बस आपका धन, कारोबार, वंश वृद्धि होगी। यह विष्णु जी, लक्ष्मी जी की और शिव का वास आंवले में होता है। आप जब भी जाएं एक लोटा जल अवश्य चढ़ाएं, कच्चा दूध भी मिलाकर चढ़ाएं। अक्षय नवमी के दिन काफ़ी फल मिलता है इसका। कच्चा दूध वृक्ष को चढ़ाना होता है, जैसे हम तुलसी माता में चढ़ाते हैं, बेलपत्र में चढ़ाते हैं, एक चुटकी हल्दी जरूर चढ़ाते हैं। विष्णु जी को हल्दी, नारायण को बहुत पसंद है, क्योंकि हल्दी मंगलकारी है और एंटीबायोटिक है। जर्म्स नहीं लगते पेड़ के आसपास। एक एक चुटकी आप सब डालेंगे तो न्यूट्रिएंट्स भी फल को मिलता है, क्योंकि जो फल हमें सब कुछ देता है हमारा भी फर्ज बन जाता है। इसलिए हम प्रकृति की पूजा करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, आस्था की दृष्टि से ये प्रकृति पूजन, ये धर्म, ये पर्व भारतीय संस्कृति में इनका विशेष महत्व है। और जब हम धर्म की आस्था रखते हैं, हम सुबह स्नान करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, सृष्टि के रचयिता भगवान शिव का स्मरण करते हैं, महालक्ष्मी जी जो धन की देवी हैं उनका स्मरण करते हैं, जो मंगलकारी नारायण विष्णु भगवान जी हैं जिनके तमाम रूप हैं उनका स्मरण करते हैं। ऐसे में आपको कौन भला चुनौतियाँ दे सकता है? कोई नहीं। ना आपके ग्रह, आपके कितने भी प्रतिकूल ग्रह हो, आप अपने अनुकूल कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। आप अपनी मुस्कुराहट से, सम्मान से, दान से, प्रभु का स्मरण करके आप तमाम परेशानियों को, संकटों को दूर कर सकते हैं। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए मैं प्रणाम करती हूँ और सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहूँगी, ताकि आपसे इंटरेक्शन होता रहे। अपने एक्सपीरियंस भी भेजें कि इसका कितना अक्षय फल आपको मिला, क्योंकि मिलता है, ज़रूर मिलता है। आपका जो धर्म है ना, निष्ठा, वो बहुत कुछ खींच लाती है। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और धर्म के रास्ते पर चलें। धर्म का रास्ता माता पिता का सम्मान, दूसरों का सम्मान, अपना स्वाभिमान का सम्मान, ये ज़रूरी है। अपना स्नान, जिससे हमें शुद्धि मिलती है, मन शुद्ध होता है, वातावरण शुद्ध होता है। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।